हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं राहुल सिंह और आप देख रहे हैं द स्टार्टअप स्टोरी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और स्टार्टअप कॉर्पोरेट्स और इंडस्ट्री से जुड़े समाचार पर न्यूट्रल राय के लिए बेल का बटन दबाएं। पूरी दुनिया आज कोरोना यानी कोविड 19 के संकट से जूझ रही है। ऐसे में क्या होगा इंडियन इकोनॉमी का हाल, क्या होगा बेरोजगारी का असर और भारत सरकार की क्या होगी स्ट्रेटजीज, ऐसे सवाल हम सबके दिमाग में आ रहे हैं। वीडियो के लास्ट में भारत के लिए कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के ऊपर भी हम बात करेंगे। WHO के एक रिपोर्ट के अनुसार कोरोना यानी कोविड 19 की वजह से 26 लाख से ज्यादा कंफर्म्ड केसेस, 1,82,000 से ज्यादा डेथ और 211 कंट्रीज अफेक्टेड हुए हैं। पूरी दुनिया लॉकडाउन फेस कर रही है, जिसे द ग्रेट लॉकडाउन का नाम भी दिया जा रहा है, क्योंकि इसके परिणाम 2008 के ग्लोबल क्राइसिस से भी ज्यादा खतरनाक नजर आ रहे हैं। यूएसए जैसा डेवलप्ड कंट्री और वर्ल्ड पावर इस कोरोना के सामने, जिसकी वजह से 9 लाख कंफर्म्ड केसेस और 50,000 से ज्यादा मौतें अकेले यूएसए में हो चुकी है, इसके आगे कमजोर नजर होता दिखाई दे रहा है। यूएसए के अंदर एंटी लॉकडाउन प्रोटेस्ट और यूएसए मार्केट में ऑयल की कीमत नेगेटिव जाने की वजह से ट्रंप सरकार पे भी काफी दबाव नजर आ रहा है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही यूएसए लॉकडाउन में कुछ आसानी देगा। दूसरी तरफ चाइना, जहां से कोरोना यानी कोविड 19 की शुरुआत हुई थी, वो लॉकडाउन खत्म कर चुका है और चीजें वहां नॉर्मल होती दिखाई दे रही है। इटली की तरफ से भी नंबर ऑफ केसेस कम होने शुरू हो गए हैं और वहां भी चीजें पहले से बेहतर दिखाई दे रही है। IMF के रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल जीडीपी 3% तक कम हो जाएगी। प्रमुख विकसित देश जैसे इटली का जीडीपी 9.1%, स्पेन का जीडीपी 8.1%, जर्मनी का जीडीपी 7.2%, यूके का जीडीपी 6.5%, यूएसए का जीडीपी 5.9%, जापान का जीडीपी 5.2% तक कम होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि इंडिया जैसे देश का जीडीपी फिर भी ग्रोथ होने की संभावना है, जिसका एक्सपेक्टेड रेट 1.9% जीडीपी ग्रोथ है। यह 1.9% साल 1990-91 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद सबसे कम ग्रोथ रेट होने वाला है। पॉजिटिव लिस्ट में चाइना का भी नाम है, जिसका एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट 1.2% है। इंडोनेशिया का जीडीपी ग्रोथ रेट 0.5% एक्सपेक्ट किया जा रहा है। यूएसए में अब तक 2,65,00,000 से ज्यादा लोग अपने आप को बेरोजगार घोषित कर चुके हैं। यह उनके अनएम्प्लॉयमेंट रेट को 20% तक पहुंचा दे रहा है। लोग सड़कों पे एंटी लॉकडाउन प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इंडिया में भी EY के एक रिपोर्ट के अनुसार अनएम्प्लॉयमेंट का रेट 23.5% तक होने की संभावना है। शहरी क्षेत्रों में यह रेशियो 30% तक होने की संभावना है। कोरोना यानी कोविड 19 की मार झेल रही इंडियन इंडस्ट्री को स्टार्टअप्स और MSME से काफी उम्मीद है, मगर स्टार्टअप्स और MSME को चलने के लिए इन्वेस्टमेंट्स की जरूरत होती है। EY के एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2020 में वेंचर कैपिटल और PE के द्वारा स्टार्टअप्स में 19 बिलियन से 26 बिलियन USD तक इन्वेस्ट होने की संभावना है, जो कि साल 2019 से 45 से 60% तक कम होगी। कोविड 19 की वजह से होटल्स, टूरिज्म, ट्रैवल, लेजर जैसे सेक्टर्स को सबसे ज्यादा लॉस होने की संभावना है। हालांकि बदले हुए हालतों में फूड प्रोसेसिंग, फार्मा, हेल्थ केयर, सैनिटेशन, डिसइंफेक्शन, ई-कॉमर्स, ऑनलाइन, सोशल मीडिया और FMCG जैसे सेक्टर्स में ग्रोथ की उम्मीद है। कोरोना के कारण जहां अनएम्प्लॉयमेंट और निराशा का माहौल है, वहीं पर भारत के लिए कुछ राहत भरी खबरें भी हैं। टाइमली लॉकडाउन की वजह से भारत में कंफर्म्ड केसेस 23,500 और 723 डेथ की वजह से भारत बाकी देशों से फिर भी बेहतर पोजीशन में है। दूसरा, इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस कम होने से भारतीय रुपया मजबूत होगा और इंडिया का ट्रेड डेफिसिट कम होने की उम्मीद है। तीसरा, वर्ल्ड की टॉप कंपनीज चाइना के ऊपर से अपनी डिपेंडेंसी हटाना चाह रहे हैं
और ऐसे में भारत को कुछ फायदा होना तय है। अतः पॉजिटिव रहिए, घर रहिए, सेफ रहिए, क्योंकि जान है तो जहान है।